सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक पहला मुसलमान बादशाह था जिसने हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत कायम की। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का ताल्लुक खानदान गुलामा से था, जिसमें ऐसे गुलाम शामिल थे जिनको सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने अपने सगे बेटों की तरह प्यार दिया था। इन गुलामों में अक्सर बाद में हुक्मरान बने, जिनमें सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक सर फहरिस्त है। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी आने वाले दौर में कई गुलाम खरीदे और इनकी तरबियत की, जिन्होंने इस्लामी तारीख में आला मुकाम हासिल किया। इन गुलामों में शमसुद्दीन अल्तमश भी था, जो नहायत इबादत गुजार और नेक इंसान था। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शमसुद्दीन अल्तमश को अपना दामाद बनाया। शमसुद्दीन अल्तमश बदायून का हुक्मरान था। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की वफात के बाद उसका बेटा आराम शाह तख्त पर बैठा, जो अपनी नाअहली की वजह से बहुत जल्द इक़्तिदार से हटा दिया गया। आराम शाह के बाद शमसुद्दीन अल्तमश ने तख्ते दिल्ली को संभाला और सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के नाम से हुकूमत की। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने सल्तनत में तमाम इंतजामात को असर नौ मुस्तहकम किया और सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के जारी मंसूबों को मुकम्मल किया। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के कई बेटे थे, मगर उसको अपनी बेटी रजिया सुल्ताना से बहुत मोहब्बत थी, जिसको वो अपनी जान से ज्यादा चाहता था। रजिया सुल्ताना अक्सर मौक़ों पर अपने बाप के साथ होती थी, जिस वजह से वो हुक्मरानी के अंदाज और अस्करी मंसूबों को खुद समझ चुकी थी। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश जब दिल्ली से बाहर जाता तो रजिया सुल्ताना को ही अपना नायब मुकर्रर करके जाता था। रजिया सुल्ताना औरत होने के बावजूद मर्दाना अज़म और हौसले से भरपूर खातून थी, जो किले की फसीलों पर महारत से घोड़ा दौड़ा लेती थी। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के इंतकाल के बाद रजिया सुल्ताना की बजाय इसके भाई रुकनुद्दीन फ़ैरोज़ को तख्ते दिल्ली सौंप दिया गया, जो नहायत अय्याश और नातजुर्बेकार इंसान साबित हुआ। जब उमराए सल्तनत ने रजिया सुल्ताना को तख्ते दिल्ली पर बिठाया तो उसके कई मुखालफिन ने सर उठाना शुरू कर दिया। एक दिन रजिया सुल्ताना ने शाही अस्तबल के निगरान हबशी गुलाम जमालुद्दीन याकूत को तमाम तुर्क उमरा की मौजूदगी में अमीरुल उमरा चुना तो रजिया सुल्ताना के तमाम साथी उसके खिलाफ हो गए, जिनमें हाकिम बठिंडा मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया सबसे आगे था। मलिक अल्तूनिया ने रजिया सुल्ताना के खिलाफ बगावत का ऐलान किया तो रजिया सुल्ताना अपने लश्कर के साथ बठिंडा रवाना हो गई, लेकिन उस वक्त उसे सख्त हैरानी हुई जब उसके साथ आए तुर्क उमरा और वज़रा उसे अकेला छोड़कर वापस चले गए। रजिया सुल्ताना ने बची कुची फौज के साथ मलिक अल्तूनिया का मुकाबला करने का इरादा किया तो जंग के दौरान उसका वफादार साथी जमालुद्दीन याकूत मारा गया। इस जंग में रजिया सुल्ताना को शिकस्त हुई और उसको कैद कर लिया गया। रजिया सुल्ताना की कैद के बाद उसका भाई बहराम शाह तख्ते दिल्ली पर बिठा दिया गया, जिसका रजिया सुल्ताना को शदीद रंज हुआ। मलिक अल्तूनिया रोजाना रजिया सुल्ताना को कीमती तहाइफ और बेहतरीन खाने भेजता था। इसको रजिया सुल्ताना की बेगुनाही का अंदाजा हो चुका था। आखिर उसने रजिया सुल्ताना से शादी कर ली और दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार करके दिल्ली का रुख किया, जहाँ उनका मुकाबला बहराम शाह की फौज से था। इस जंग में मलिक अल्तूनिया मारा गया और रजिया सुल्ताना जान बचाकर रेहतक की तरफ चली गई, जहां जंग और सफर की थकावट से वो एक दरख्त के नीचे सो गई, लेकिन एक हिंदू राहजन ने कीमती जेवरात देखकर उसको कत्ल कर दिया। रजिया सुल्ताना के बाद बहराम शाह की हुकूमत को कोई खतरा नहीं था, मगर 2 साल बाद उसकी अपनी फौज ने उसे भी कत्ल कर दिया। रजिया सुल्ताना तख्ते सल्तनत पर मर्दाना लिबास पहनकर बैठती थी। वो मर्दाना रोब दबदबे की मालिक खातून हुक्मरान थी। रजिया सुल्ताना को हिंदुस्तान की पहली मुस्लिम खातून हुक्मरान होने का एजाज़ भी हासिल।